हेलो डियर, आज मैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसको हम स्टडी करने के बाद हम क्वेश्चन की क्या है ऑल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम पहले स्टडी करते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हमें स्टडी करना है। वो है, पहले हमको यूनियन के बारे में जानना है। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। ये इनको जानने के बाद हम ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यूनियन के बारे में जानेंगे। यूनियन हमारे सेट क्या है, एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 हम सेट चैप्टर का एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले हम यूनियन के बारे में जानेंगे। यूनियन को हम और भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, और भी पढ़ते हैं या इसको एट लीस्ट भी पढ़ते हैं। एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट इसको और या एट लीस्ट। जैसे इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कोई सेट ए बराबर दिया गया है 2,4 6 8, ठीक है, एंड बी बराबर दिया गया है 6 8 10 12, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है, अगर हमको दोनों सेट से हम एक यूनियन तैयार करना है। यूनियन मतलब क्या होता है, यूनिटी, एकता, एक तरह से देखा जाए तो, यानी सबको मिलाकर, ठीक है ना। एक ऐसा यूनिटी, एक ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट समाहित हो, ठीक है ना, जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट हो, जिसमें दोनों सेट के प्रत्येक एलिमेंट हो। तो दोनों सेट कि प्रत्येक एलिमेंट से बनने वाले जो सेट है वो हमको यूनियन कहलाएंगे। हमको क्या तैयारी करना है, यूनियन सेट, यानी ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले देखेंगे सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2 4 6 8 है। इसको हम लिख देंगे 2 4 6 8 है, ठीक है। उसके बाद कोमा, इसको अगर हम थोड़ा ऐसे भी ढंग से लिख सकते हैं, यूनियन बी हमारे क्या है 6 8 10 12 है, इतना है ना। अब हम इसको क्या करना है कि सेट ए में जो एलिमेंट है 2 4 6 8, वो सेट बी में नहीं होना चाहिए, वो सेट बी में नहीं होना चाहिए। एक इसमें एक ऐसा सेट लेंगे जो हमारा सेट ए में नहीं है। तो कौन है, देखिए हमारा मानते हैं 2 जो है 2, इसमें 2 नहीं है, 4 ले लिए, 4 इसमें नहीं है, 8 ले लिए, 8 है इसमें, 8 को छोड़ देंगे। यानी इसको छोड़कर बाकी अगर एलिमेंट इसमें है तो उस एलिमेंट को हम इसमें ले लेंगे। यानी क्या है हमारा 12 10, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी, ठीक है। कहने का अर्थ है एक ऐसा सेट है जिसमें ए भी है और बी भी है। ए 2 4 6 8 भी मिल गया, बी में हमको 6 8 10 12 मिलना है, तो 6 8 10 12 मिल गया। ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं कोई सेट सी बराबर दिया गया हो 1 2 3 5, ठीक है। सेट डी बराबर दिया गया हो 4 9 12, ठीक है। इस तरह का एक सेट दिया गया है। अब हमको निकलना है सी यूनियन डी। सी यूनियन डी निकलना है तो क्या करेंगे, हम सेट ए में का टोटल एलिमेंट पहले इसमें लिख देंगे, सेट सी का।
1 2 3 5, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेट जो डी में है वो डी का कौन सा एलिमेंट है जो हमारा सेट सी में नहीं है। तो देखेंगे इसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट सी में हो, तो इस सारी के सारे एलिमेंट क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे 4 9 12। ये हमारा बन गया सी यूनियन डी। ये भी क्या है, एक प्रकार से सेट है जो यूनियन है, यानी दोनों सेट सी और डी दोनों का एलिमेंट इसमें मिल सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए हमने यहाँ जो यूनियन के बारे में जाना, यूनियन को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ जानेंगे हम इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट दिया है, दो या दो से अधिक सेट दिया गया हो, उन सभी सेटों में जब हम देखते हैं कि कोई कॉमन नंबर हमको मिलता है, कॉमन डिजिट हो या कॉमन लेटर हो, वो सारे कॉमन लेटर को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी अगर कोई सेट ए दिया हो, बी दिया हो, उसमें जो जो एक ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे जो दोनों सेट में समाहित हो, उस एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट्स बोलते हैं, यानी दिए गए सेट का क्या है, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन को जो है उल्टा यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, उल्टा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो इसको मानते हैं कोई सेट ए बराबर दिया गया है 4 6 8, ठीक है, और कोई सेट बी बराबर दिया गया है 6 8 5 9, ठीक है। इस तरह का सेट दिया गया है, हमको इसमें से चूज करना है यूनियन यानी इंटरसेक्शन। हमको ए इंटरसेक्शन बी निकलना है। तो ए कितना है 4 6 8, ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्या है 5 6 8 9 है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन नंबर देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो दोनों में है। तो दोनों में हम देख रहे हैं इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 है तो इसमें 6 है, तो इस 6 को ले लेंगे। 8 है तो इसमें भी 8 है, 8 को ले लेंगे। यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो 6.8 6,8 ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी दो या दो से अधिक सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं कॉमन डिजिट कॉमन लेटर को लेकर के, ठीक है। अब हम जानेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, यानी दो या दो से अधिक सेट का जो डिफरेंट निकालते हैं, अंतर जिसको बोलते हैं अंतर, ठीक है ना, सेट समुच्चयों का अंतर। तीसरा टॉपिक क्या है इसमें, डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये जानेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, तो कोई दो सेट है, दोनों सेट को अगर हम घटाते हैं, दोनों सेट को अगर हम घटाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे देखिए कोई सेट ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8, ठीक है। सेट बी बराबर दिया गया है 6 8 10 12। हमको डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या करते हैं कि देखिए इसका रूल क्या होता है, सेट बी का जो जो एलिमेंट सेट ए में है वो सारे एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कटिस कर देते हैं, ठीक है ना। कटिस रियल में नहीं करते, मतलब उसको अपने ब्रेन में कटिस कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 6 है,
इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, इसको हम क्या कर देंगे, कटिश कर देंगे। यहाँ पे 8 है, 8 को कटिश कर देंगे। 10 12 तो नहीं है तो 10 12 को से कोई हम मतलब नहीं रखेंगे, यानी इसका एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो हमारे हो जाएंगे डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस, यानी सेट ए एंड बी। ठीक है, तो कौन कौन एलिमेंट बच रहा है, 2 और 4। यहाँ 2, 4 ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो हम डिफरेंस भी समझ गए। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर हम इसी को हम सेट बी माइनस ए लिखते हैं, सेट बी माइनस ए लिखते हैं, तो अब डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो यहाँ पे जो सेट बी में एलिमेंट है उस सेट, यानी इसको ऐसे अरेंज करेंगे, यानी हमारा सेट बी कितना दिया है, 6, 8, 10, 12। ठीक है, माइनस ए कितना दिया है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब क्या करेंगे, हमारा जो बी में एलिमेंट है, यानी कहने जो हमारा ए का एलिमेंट है, वो ए के एलिमेंट हम देखेंगे बी में है कि नहीं। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 है। 8 को क्रॉस कर देंगे, क्या करेंगे, 8 को क्रॉस कर देंगे, यानी 8 को हटा देंगे। बाकी जो एलिमेंट हमारा जो बच रहा है, सेट बी का जो एलिमेंट बाकी जो बच रहा है उसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे। कहने का मतलब है कॉमन एलिमेंट को क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को क्रॉस कर देंगे। कॉमन एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद जो सेट बी का एलिमेंट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो यानी 6, 10, 12 ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें जो 6 है इसमें भी 6 है, तो 6 को भी क्रॉस कर देंगे। 6 हमारा एलिमेंट नहीं होगा। 6 क्या है, 6 एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ हमारा एलिमेंट 10 और 12 होगा। क्योंकि जो यहाँ हम देख रहे हैं ना, इसमें 6 है तो 6 को भी क्रॉस हमने कर दिया। हमारा बच्चा क्या, इसमें सेट बी में 10 और 12 बच्चा, तो 10 और 12 हमारा जो बचेगा ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीक़ा से हम किसी भी सेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.4 का क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करेंगे। दे वे फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, दिया हुआ है, यानी फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स, यानी नीचे सेट्स का पेयर दिया गया है, उस पेयर से हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। इसे सेट पहला में देखेंगे, x बराबर दिया गया है 1, 3, 5। ठीक है, y बराबर दिया गया है 1, 2, 3। हमें निकलना है x यूनियन y निकलना है, x यूनियन y निकलना है। तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 यूनियन 1, 2, 3। यूनियन का मतलब हमने क्या बताया था कि दोनों सेट का एलिमेंट जब कोई एक सेट में होता है तो उसको यूनियन बोलते हैं। डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
सबसे पहले सेट ए का एलिमेंट 1 3 5, सेट बी में क्या है 1 2 3 है, तो देखेंगे हमारा 1 3 तो इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, कौन सा इसमें नहीं है तो 2 नहीं है, तो 2 को भी शामिल कर लेंगे। यानी अब हम इससे हम एक्स भी प्राप्त कर सकते हैं, सेट वाई भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक्स यूनियन वाई हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 2 नंबर में दिया गया है ए इक्वल ए ई आई ओ यू। ये क्या है, सेट ऑफ वॉवेल लेटर्स, सेट ऑफ वॉवेल लेटर्स है, वॉवेल लेटर का ये क्या है, समुच्चय है। सेट बी बराबर दिया गया है ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, हमको निकलना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेट ए में टोटल कितना एलिमेंट है, ए है, ई आई ओ यू। ठीक है ना, सेट ए बी सी में कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, तो हमारा बी नहीं है और सी नहीं है, तो इसमें बी कोमा सी ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन बी सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम 3 नंबर पे चलेंगे। 3 नंबर में दिया हुआ है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये सेट ए दिया हुआ है। सेट बी दिया गया है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। ठीक है, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ए क्या हुआ, ए सेट ए हो गया। सेट बी बराबर क्या होगा, सेट बी बराबर बोल रहा है कि ऐसे सेट बी में भी क्या है, सेट बी एक नेचुरल नंबर है और जो 6 से क्या है छोटा है, तो 6 से छोटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये हमारा सेट बी भी बन गया। अब निकलना क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो हम देखते हैं कि जो सेट ए है, सेट ए में तो 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 से 3 है, 4 और 3 4 5। इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन एलिमेंट आ सकता है, ये तो 3 का मल्टीपल है, इसमें 3 का मल्टीपल कौन कौन है, सिर्फ 3 है, बाकी तो नहीं है 3 का मल्टीपल। अच्छा, दूसरी चीज़ है, हम देखते हैं यहाँ पे, यानी 3 के अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो मल्टीपल है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि हम इसका ऐसा एलिमेंट लेंगे जो इसमें, कहने का अर्थ है कि सबसे पहले हम इसका एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, 6 लेंगे, 9 लेंगे, 12 लेंगे। ठीक है, हमने ले लिया। उसके बाद ये हमें देखना है कि इसमें 1 नहीं है तो इसमें 1 ले लेंगे, इसमें क्या है 3 नहीं है
इसमें 3 है तो 3 छोड़ देंगे, 4 है इसमें 4 नहीं है तो 4 को ले लेंगे, 5 इसमें नहीं है तो 5 को ले लेंगे। यानी 1 3 6 9 क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15। कहने का अर्थ है ये हमारा सेट ए यूनियन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेट जो ए है वो इनफाइनाइटली जा रहा है, तो हमको सेट ए को तो सेटिस्फाइड करना होगा ना, तो इससे हमारा सेट ए का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा देर के लिए क्रॉस करेंगे, इसको हम एक अरेंज करेंगे। यानी हम सबसे पहले सेट बी को ले लेंगे। सेट बी का एलिमेंट कौन सा है, तो 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, इतना है ना। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं, ये तो हमारा सेट ए का एलिमेंट को हमने अरेंज कर दिया, लेकिन सेट ए में क्या कह रहा है कि सेट ए का एलिमेंट जो है ये इनफाइनाइटली जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 3 तो लिख दिया, उसके बाद हम इस यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, डॉट 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 इसको इनफाइनाइटली दे सकते हैं। यानी ये देखा जाए एक तरह से तो 1 2 3 5 इतना एलिमेंट जो है 1 2 4 5 इतना एलिमेंट जो है ये क्या है, हमारा सेट बी का एलिमेंट है। और बाकी हमारा 3 6 9 12 3 6 9 12 ये क्या है, देखिए 1 2 3 ये हमारा सेट बी का 1 2 4 5 ये सेट बी का एलिमेंट है। लेकिन 3 6 9 12 ये क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। और सेट ए इनफाइनाइटली चला जा रहा है तो यहाँ डॉट करके दर्शा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, सेट ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 में देखेंगे हम। क्वेश्चन 4 दिया गया है, एक सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर and x लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरह का हमारा सेट ए दिया गया है। ये सेट ए बराबर इतना है। सेट बी बराबर क्या है, एक सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6 x है। ये हमारा सेट बी दिया गया है। हमको अगर इसको, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट ए बराबर यहाँ पे बता दी, डिनोट कर दिया है कि सेट ए एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा या बराबर है, 6 से छोटा या बराबर है और 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 से छोटा या बराबर है, तो यानी बराबर भी है तो इसको क्या करेंगे, 6 को भी शामिल कर लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 ये हमारा सेट ए प्राप्त हो गया। सेट बी देखेंगे, सेट बी क्या है, एक सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस दैन 10 ग्रेटर दैन 6। यानी 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा यानी 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है ना, और 10 से छोटा है तो 7 8 9 ही रहेगा। ये हमारे सेट बी हुआ। ठीक है, हमको निकलना है सेट ए यूनियन बी निकलना है। तो ए यूनियन बी के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट इसमें समाहित होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। यानी 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा सेट ए यूनियन बी प्राप्त हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन, इसको अगर हम चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी ले सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है, एक्स 9 से एक्स लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 क्या लिखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 10 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये तीनों तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पाँच नंबर जो क्वेश्चन है, ए इक्वल 1 2 3, बी इक्वल 5, यानी इस तरह एक सेट ए एलिमेंट है, सेट बी हमारा 5 है, यानी खाली सेट है, ठीक है ना। इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अब हमको क्या निकलना है, ए यूनियन बी निकलना है। तो देखिए, पता होना चाहिए कोई भी सेट में खाली सेट छुपा होता है, एम्प्टी सेट छुपा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें एक और एलिमेंट होता है, एक एम्प्टी सेट भी उसका एक एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए यूनियन बी के लिए 1 2 3 हमारा सेट ए यूनियन बी क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 प्राप्त हुआ। इसमें एम्प्टी सेट 5 सेट क्या है, एक एलिमेंट के रूप में छुपा हुआ है, जिसको हम एलिमेंट के रूप में लिखते नहीं हैं, यानी वो छुपा रहता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा एक एम्प्टी सेट भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेट ए यूनियन बी हो गया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लेट ए इक्वल ए कोमा बी, बी इक्वल ए कोमा बी कोमा सी दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, ये क्वेश्चन कर रहा है। या फिर और कर रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, कितना है, ठीक है। यूनियन बी क्या है, यूनियन बी भी निकालना है हमको, और ये भी बताना है क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं। तो इससे हम लिख सकते हैं यस, इसको आंसर के तौर पे दे सकते हैं, यस ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ठीक है। और ए यूनियन बी भी पूछ रहा है ना, तो ए यूनियन बी, इसके लिए हमारा क्या है, ए है 1 2 3 यूनियन बी कितना है, बी एक एम्प्टी सेट है, सॉरी बी हमारा ए कोमा
बी कोमा सी है, हमारा सेट बी है, तो ए यूनियन बी निकलना है। तो क्या हो जाएगा, जब ए यूनियन हम बी निकालेंगे तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, हमको यहाँ पे सेट ए को मानना चाहिए ये थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गया, ठीक है ना। हमें लगा कि ए नंबर में दिया हुआ है सेट ए नंबर में नहीं दिया हुआ है, सेट ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो ए कोमा बी, ए हमारा क्या हुआ, सेट ए हुआ, यूनियन ए कोमा बी कोमा सी, ये हमारा क्या हुआ, सेट बी हुआ। अब हमको निकलना है ए यूनियन बी निकलना है, तो क्या हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी। क्या देखिए, इसका भी दोनों एलिमेंट है, इसका भी तीनों एलिमेंट है, ये क्या हुआ, हमारा ए यूनियन बी निकल गया, ठीक है। इस तरीक़ा से जो है हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए में दिया गया है ए कोमा बी, बी दिया गया है ए कोमा बी कोमा सी। हमको बताना है ए, क्या ए बी का सबसेट है, तो यस, ए बी का सबसेट है। क्या ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, इसलिए ए बी का सबसेट है। इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है। दूसरी चीज़ है ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसका ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। ए यूनियन बी भी निकल गया। इस प्रकार हम जो है हमारा क्वेश्चन 3 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन 4 को देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया गया है इफ ए इक्वल इतना, बी इक्वल सेट इतना, सी इक्वल सेट कितना और डी इक्वल सेट इतना, ठीक है, दिया गया है। तो इससे हमको यूनियन ज्ञात करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सब के सब ज्ञात करने हैं। उसके बाद बी यूनियन सी यूनियन डी भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ए यूनियन बी निकालना है पहले। तो ए में देखेंगे टोटल एलिमेंट कितना है, तो ए में है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हम देखेंगे कि सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। तो इस सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, उसको भी इसमें क्या करेंगे, समाहित रख देंगे। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन बी कितना है, 3, 4, 5, 6। एक स्टेप और आगे जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी निकलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ देखेंगे इसमें कौन कौन एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो इसमें 6 नहीं है, तो क्या करेंगे, 6 डाल देंगे। ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया। हमको ए यूनियन सी निकलना है, तो ए कितना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें दिया गया है, इसमें 5 तो नहीं है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन हमने इसमें 5 मान लिया, 5 को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा बन गया। अब यहाँ देखेंगे ए यूनियन सी में, ए यूनियन जो सी है, तो ए का टोटल एलिमेंट हमें लिख देंगे इसमें। अब बी जो और सी जो देखेंगे, तो सी का कौन कौन एलिमेंट ए में नहीं है, तो सी का 5 नहीं है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। सी का 6 एलिमेंट 6 नहीं है, तो 6 लिख देंगे। यहाँ सी का 7 एलिमेंट ए में नहीं है,
तो 7 लिख देंगे। सी का 8 एलिमेंट ए में नहीं है तो 8 लिख देंगे। ये हमारा ए यूनियन सी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमको निकलना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम यहाँ देख रहे हैं ना, हमारा ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसको पहले हम लिख देंगे। पहले हम क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी लिख देंगे। इसको ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ए यूनियन बी कोष्ट कर दिए। अब फिर यूनियन सी। तो हमारा हम देखते हैं ए यूनियन बी हमारा क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 इतना तक है यूनियन बी। अब हमको क्या क्या निकलना है, यूनियन बी तो हमने इसमें लिख दिया। हमको फिर यूनियन सी, तो सी देखेंगे। सी हमारा 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे 5 तो 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, तो 7 8 ये हमारे क्या यूनियन सी निकल गए। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे ध्यान, बी यूनियन सी यूनियन डी निकलना है। क्या निकलना है हमें, बी यूनियन सी यूनियन डी निकलना है। तो बी यूनियन सी इसमें है कहीं, नहीं है, बी यूनियन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, बी यूनियन सी। हम निकालेंगे यहाँ पे बी यूनियन सी निकालेंगे। उसके बाद बी यूनियन सी निकालने के बाद तब हम निकालेंगे यूनियन डी। क्या निकालेंगे, यूनियन डी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी, हम बी का एलिमेंट यहाँ देखेंगे, बी का एलिमेंट 3 4 5 6 है। तो क्या लिख देंगे, 3 4 5 6। सी का एलिमेंट 5 6 इसमें है लेकिन 7 8 नहीं है, तो 7 8 लिख देंगे। ए हमारा मिल गया बी यूनियन सी। फिर यूनियन डी निकलना है। तो डी का एलिमेंट कितना है, 7 8 9 10 है। अब हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी निकल जाएगा। इसमें हम देखेंगे 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें नहीं है, तो 9 10 ये हमारा निकल गया, बी यूनियन सी यूनियन डी निकल गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 4 नंबर टोटल समाप्त हुआ। क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर है, ये हमारा एंड हुआ। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 पे आएंगे।